ये कोई वाजिब और फर्ज का दर्जा। अगर कुंडे ना दिलाएं तो वो अपने आप को गुनहगार। किसी भी चीज पर आप फातिहा 22 तारीख को ही दिलाना है या नहीं दिलाना। इमाम जाफर सादिक को मकाम गौसियत अता की गई। 22 रजब को हमारे यहाँ कुंडों की फातिहा दिलाई जाती है। इस मामले में क्या मसाइल हैं, क्या बात है, जो तरह तरह की बातें की जाती है, इसका क्या मसला है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्या 22 रजब को ही फातिहा दिलाना है या कभी भी साल में हम फातिहा दिला सकते हैं, किसके नाम की दिलाई जाती है, ये तमाम बातें मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जैसा कि मशहूर और मारूफ है कि 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर नियाज दिलाई जाती है। उसी को कुंडों की फातिहा कहा जाता है और साउथ इंडिया में उसको पूर की फातिहा बोलते हैं। तो हालांकि मसला यह है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का 22 रजब को ना इंतकाल हुआ है और ना उनकी पैदाइश हुई है, जबकि उनका इंतकाल शव्वाल के महीने में 148 हिजरी में हुआ है। तो फिर हम 22 तारीख को क्यों मनाते हैं? मेरे दोस्तों, इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें हैं। साउथ इंडिया में मैंने देखा है कि ये पूरे साल में कभी भी पूर की फातिहा करते हैं, एक दिन मुतय्यन करके इन्होंने नहीं रखा है, ये भी बहुत अच्छा है। और हमारे इलाके में 22 तारीख को ही मुतय्यन करके रखते हैं और सूरज उगने से पहले पहले ही वो फातिहा दिलाते हैं। और राजस्थान वगैरह, बिहार, यूपी वगैरह के इलाके में यही रस्म मौजूद है। तो क्या 22 तारीख को ही फातिहा दिलाना है? तो मेरे दोस्तों, ये फातिहा जो है ये कोई वाजिब और फर्ज का दर्जा नहीं रखता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नहीं करेगा तो गुनहगार हो जाएगा। एक शख्स मेरे पास आए, हजरत 22 तारीख आने वाली है, मेरे घर में तो कर्ज है और मैंने कर्जा ले रखा है, अदायगी की भी कोई सूरत नहीं है, घर वाले कह रहे हैं कि कुंडों का इंतजाम करना है। तो मेरे भाई, आपने नमाज नहीं पढ़ा उसकी फिक्र नहीं है, रमजान के महीने के रोजे नहीं रखते उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन अगर कुंडे ना दिलाएं तो वो अपने आप को गुनहगार समझने लगते हैं कि ये मैंने बड़ा बुरा कर दिया, मैंने आज बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। ये कोई फर्ज और वाजिब का दायरा नहीं है ना मेरे भाई। अगर आपको होती है, आपके अंदर वुसात है तो दिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, जायज तरीके से। और अगर नहीं है, इस साल नहीं हो पाया है, तो कौन सा फर्ज और वाजिब है? कुरान और हदीस के अंदर तो नहीं है ना कि कराना ही है। और दूसरी बात क्या होती है कि उसका एक मखसूस तरीका और मखसूस बर्तन होता है, यह भी कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नहीं करते तो बिल्कुल भी जरा बराबर भी शक नहीं कि कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जिस बर्तन में आप चाहें कुंडे की फातिहा दिला सकते हैं, जो चीज भी आप पका करके चाहें फातिहा दिला सकते हैं। उसका जो मखसूस तरीका है सिर्फ उसी चीज पे फातिहा होगी, ये किसी भी किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं है। ये हमारे अवाम में चला हुआ एक रस्म चला आ रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती चली जा रही है। बाकी इसका कोई मखसूस तरीका किसी आलिम ने नहीं बताया, किसी किताब में नहीं लिखा है। तो ये जो रस्म है अगर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना किसी भी चीज पर आप फातिहा दिला सकते हैं, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। रहेगी बात 22 तारीख को ही दिलाना है या नहीं दिलाना है, तो इसमें हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने लिखा है कि 22 तारीख को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उनकी वफात हुई थी और राफजियों ने उसकी खुशी में 22 तारीख को फातिहा दिलाई थी। और उन्होंने ये तरीका निकाला था, चूंकि अहले सुन्नत का गलबा था और ये लोग डरे हुए रहते थे, तो उन्होंने सूरज उगने से पहले खीर पूरियां वगैरह पका ली, क्योंकि गोश्त पकाएंगे तो उसकी खुशबू बाहर जाएगी, इसलिए बिल्कुल वेद चीज पकाई और दूध पूरी वगैरह पका करके उन्होंने फजर से पहले पहले खा ली, खुशियां मना ली, जश्न मना ली। क्योंकि हजरत अमीर मुआविया से राफजी बुग्ज रखते हैं, शिया लोग बुग्ज रखते हैं, हसद रखते हैं, अदावत रखते हैं, उनके मरने की खुशी में उन्होंने ये चीजें की थी। हजरत इमाम जाफर सादिक की फातिहा, लेकिन अगर कोई 22 तारीख को भी दिलाता है तो उसको मना नहीं किया जाएगा, उसकी फातिहा उस दिन भी होगी। कोई अगर दूसरे अय्याम में दिलाता है तो भी उसकी फातिहा हो जाएगी, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अलबत्ता यह कहा जाता है कि 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक को मकाम गौसियत अता की गई, इस वजह से 22 तारीख को फातिहा दिलाते हैं। तो मसला आप बिल्कुल ये समझ लें कि अगर 22 तारीख को दिला लेते हैं तो भी जायज़ है, अगर नहीं दिलाते दूसरे दिनों में दिलाते हैं तो भी जायज़ है, अगर एक मखसूस बर्तन में दिलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दिलाते हैं तो कोई शक व शुबा नहीं, जायज़ है। कोई शिरनी मखसूस नहीं है, जिस शिरने पे भी आप फातिहा दिलाएंगे फातिहा हो जाएगी।
इस बात को अपने जहन में रख लीजिए कि रस्मों रिवाज का जो हमारे बाप दादाओं से चली आ रही है, उसका कोई भी सबूत शरीयत के अंदर नहीं है, दीनो सुन्नत में उसका कोई भी उसकी जगह नहीं है। जो शरीयत जिस चीज की इजाजत देती है और शरीयत से जो बातें नहीं टकराती हैं, वो चीज इस्लाम में जायज है, उसको करना जायज है। और जो चीज शरीयत से टकराती है, चाहे हमारे बाप दादा करते हुए आ रहे हो, उसको हरगिज भी इस्लाम में नहीं रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, फातिहा दिलाने में कोई शरई कबाहत नजर नहीं आती है, तो फातिहा दिलाना तो जायज है, लेकिन एक मखसूस तरीके को मुतय्यन करना, मखसूस दिन को मुतय्यन करना, यह हरगिज हरगिज सही नहीं है, अवाम पे जुल्म है। लिहाजा इसको आजाद छोड़ देना चाहिए, जब चाहे आप फातिहा दिला सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये चंद बातें थी जो कुंडों को लेकर के गलत फहमियां लोगों के अंदर फैली हुई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो डालें पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।